हेलो व्यूवर्स, आज क्लास 6 के फ्रैक्शन चैप्टर का इंट्रोडक्टरी क्लास होगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि फ्रैक्शंस क्या है। फ्रैक्शंस के बारे में समझेंगे। फ्रैक्शंस टेल्स दैट हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अ होल वी हैव। सपोज कीजिए कि ये एक सर्कल है, तो सर्कल होल इसको कंप्लीट वन मानते हैं। अगर इसमें 4 पार्ट कर दिया और 1 पार्ट को शेडेड कर दिया तो इस 1 पार्ट का फ्रैक्शन क्या होगा। इस 4 में से 1 पार्ट शेडेड है तो उसका फ्रैक्शन होगा 1/4। इसमें न्यूमरेटर होगा 1 और डिनोमिनेटर होगा 4। तो यहाँ लिखेंगे 1 और डिनोमिनेटर में 4 लिखेंगे। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ एक रेक्टेंगल है, इसके 3 इक्वल पार्ट्स हैं। 3 इक्वल पार्ट्स में से 2 पार्ट को शेड कर दिया गया है। शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या होगा। 3 में से 2 पार्ट शेड है तो लिखेंगे इसको 2/3 और इसमें न्यूमरेटर है 2 और डिनोमिनेटर है 3। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ इस ट्रायंगल में 3 पार्ट हैं। 3 इक्वल पार्ट नहीं दिख रहा है, इसलिए हम इस शेडेड पार्ट को 1/3 नहीं कह सकते। फ्रैक्शंस में 3 या 4 जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे इक्वल होने चाहिए। यहाँ इक्वल नहीं है तो ये पार्ट 1/3 नहीं लिखेंगे। चलिए अभी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन जानते हैं कि फ्रैक्शंस कितने तरह के हो रहे हैं। पहला प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 1/3, 2/7, 3/8। इन सब में हम देख पा रहे हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। यहाँ सब जगह ऐसा ही और एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है। अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम देख पा रहे हैं कि न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल देख लें। इन सारे केसेस में हमने देखा कि न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या है। मिक्स्ड फ्रैक्शन इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ होल नंबर होता है और यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इम्प्रॉपर नहीं, ये प्रॉपर होना चाहिए। इसे बाद में हम कन्वर्ट करके इम्प्रॉपर में चेंज कर सकते हैं। बाद में हम सीखेंगे कि इसे हम कैसे करते हैं। अभी देखते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं और लाइक फ्रैक्शन क्या होता है वो देखते हैं। लाइक फ्रैक्शन में सारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं सारे फ्रैक्शन के। फॉर एग्जांपल यहाँ हम देख पा रहे हैं कि सबका डिनोमिनेटर सेम है, सबके डिनोमिनेटर में 8 है, तो ये सारे लाइक फ्रैक्शंस हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या है। अनलाइक फ्रैक्शन में सबके डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल 1/4, 3/8, 7/9, 8/12, सबका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो ये सारे अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। अभी हम देखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है देखते हैं। सपोज कीजिए 1/2 है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। 1/2 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं। 2 करें या 3 करें, 4 करें, कोई भी नंबर, न्यूमरेटर में भी वही और डिनोमिनेटर में भी वही। तो हमें मिलेगा यहाँ पे 2/4। अभी दूसरा देखते हैं। इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। न्यूमरेटर में भी 3 से और डिनोमिनेटर में भी 3 से करेंगे तो हमें मिलेगा 3/6। एक और देखते हैं इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1/2 है, इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें। 1/2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमें मिल जाएगा 4/8। तो 2/4, 3/6, 4/8 ये सभी 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। अभी हम देखते हैं कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस कैसे होता है। फ्रैक्शंस को हम ऐड कैसे करते हैं। कोई एग्जांपल ले लेते हैं। पहले लाइक फ्रैक्शंस का ले लेते हैं। 1/2 प्लस
3/2 जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है वो लाइक फ्रैक्शन, इससे प्लस करते हैं। प्लस करने के समय सिर्फ न्यूमरेटर को प्लस करते हैं, 3 + 1, और 2 + 2 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 4/2। तो हमें मिलेगा, इसको सिंपलेस्ट कर देंगे तो 2। ऐसे ही एक अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन देखते हैं। तो अनलाइक फ्रैक्शन में सपोज करें यहाँ पे 1/3 + 3/4। यहाँ हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो पहले एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। इसका एलसीएम 12 है, तो 12 करने के लिए इसके डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर में भी 4 से। देखते हैं 1/3 में यहाँ पे भी 4 करेंगे और न्यूमरेटर में भी 4 से करेंगे, तो ये 12 एलसीएम था दोनों का, इसलिए। दूसरा 3/4 का भी देख लेते हैं कि 3/4 को करेंगे डिनोमिनेटर सेम, तो 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ हो गया 9/12। अभी इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 4/12 + 9/12 हमें क्या मिलेगा, 13/12। तो आंसर हो गया 13/12। अभी सब्ट्रैक्शन देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। सब्ट्रैक्शंस उसके करने के लिए भी लाइक फ्रैक्शन पहले देखते हैं। 5/9 - 4/9, तो हमें न्यूमरेटर को ही सिर्फ माइनस करना है। 5 - 4/9, यहाँ 9 - 9 नहीं करेंगे, सिर्फ जो डिनोमिनेटर में है वो लिख देंगे। हमें मिलेगा 1/9। और अनलाइक फ्रैक्शन का जैसे हमने एडिशन किया वैसे ही सब्ट्रैक्शन में भी कर लेंगे। एक और चीज़ देखते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, किसी भी फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना हो तो कोई फ्रैक्शन लेते हैं, सपोज करते हैं यहाँ पे हम 4/12 को सिंपल करके कैसे लिखेंगे। तो पहले देखते हैं कि 4 और 12 दोनों किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। तो 4 को भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे और 12 को भी 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 2 और यहाँ पे मिल जाएगा 6। अभी अगेन देखते हैं कि 2 और 6 दोनों किसके टेबल में आता है, तो 2 के टेबल में आता है, तो इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे और 6 को भी 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ हमें मिल जाएगा 1 और यहाँ मिल जाएगा हमें 3। तो सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 4/12 का 1/3। ऐसे ही एक और नंबर लेके हम देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 8/16, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म देखते हैं। 8 और 16 दोनों किसके टेबल में आता है, पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, तो ये 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है। तो अभी डिवाइड करने पे यहाँ मिलेगा 4 और यहाँ मिलेगा 8। अगेन ये किसके टेबल में आता है, तो 2 के टेबल में आता है, तो दोनों को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ मिल जाएगा 2 और यहाँ मिल जाएगा 4। फिर देखेंगे ये किसके टेबल में आता है, तो ये 2 के टेबल में आता है, तो इसको फिर से हम डिवाइड करेंगे और यहाँ मिल जाएगा हमें 1 और यहाँ मिल जाएगा 2। तो 8/16 का सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 1/2। इसे हम ऐसे, ये इसके बाद और सिंपल नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर इसको छोड़ देंगे। इस केस में भी ये यहाँ पर सिंपल होने के बाद और सिंपल नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर छोड़ देंगे। तो आज हमने इंट्रोडक्टरी क्लास में जितना हो सकता है फ्रैक्शंस के रिलेटेड सारी चीज़ कवर कर लिए हैं। आने वाले एक्सरसाइज जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें और भी सारे क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज का क्लास में जो भी कॉन्सेप्ट आपने सीखा है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा बताया हुआ सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है तो आगे और भी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए और अच्छे से चीज़ों को समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।